हेलो दोस्तों, मैं लघुश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इंग्लिश विषय का आज पहला चैप्टर कक्षा 10वीं का पढ़ेंगे और लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्लुएंटेस। अब हम लोगों ने पाठ का परिचय ले लिया है, अब हम आगे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पहला चैप्टर और लेटर टू गॉड का पहला पैराग्राफ देखते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मीन्स लोगों के लिए प्रयोग किया गया है कि जो लोग कहते हैं। दे से लोग कहते हैं, फैथ विश्वास, कैन मूव माउंटेन्स पर्वतों को हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन व्हाट शुड वी, लेकिन हमें अपना विश्वास किसमें रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेट प्रोसेस, यही वह प्रश्न है जिसे यह कहानी अच्छी तरह से समझाती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined। लेंचो एक व्यक्ति का नाम है जो इस कहानी में एक किसान है, गरीब किसान है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु जो राइट्स लिखता है और एक लेटर पत्र टू गॉड भगवान को। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। when जब हिज क्रॉप्स उसकी फसलें आर ruined बर्बाद हो जाती हैं। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग मांगती हुई, फॉर 100 पेसोस मांगने के लिए। डज लेंचो लेटर्स रीच द गॉड। डज मतलब क्या, लेंचो लेटर्स लेंचो के पत्र भगवान तक पहुंचते हैं। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, आप इसके बारे में सोचिए इसका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। एंड और गेस सुझाव दीजिए, हाउ कैसे, द स्टोरी कंटिन्यू यह कहानी आगे लगातार चलती है, जारी रहती है। बिफोर पहले, यू बिगिन टू रीड इट आप इसे पढ़ने से पहले। दोस्तों, इसी के साथ पहला पैराग्राफ पूरा होता है और हम लोग देखते हैं अब दूसरे पैराग्राफ की ओर। द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली। द हाउस घर, द ओनली केवल, इन द इंटायर वैली पूरे घाटी में। सेट स्थित है, ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। सेट ऑन मतलब स्थित है, द क्रिस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक पहाड़ी की, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम से, दिस हाइट इस ऊंचाई, वन कुड कोई भी देख सकता है, द रिवर नदी, एंड और द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स और फूलों से लदी हुई पकी खेती को। दैट जो, ऑलवेज सदैव, प्रॉमिस्ड वादा करती हैं, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का, जो हमेशा सदैव एक अच्छी फसल होने की वादा करती हैं। द ओनली थिंग केवल चीज़ें, द अर्थ नीडेड जिसका पृथ्वी की जरूरत है, वाज अ डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश, या और मतलब या, अ लिस्ट अ शोअर या एक फुहारा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। थ्रू आउट द मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, हर सुबह, लेंचो जो एक किसान है, हु न्यू हिज फील्ड्स अपनों खेतों को जानता था, जानने के लिए उसके समीप जाता था। इंटीमेटली प्रतिदिन, हैड डन नथिंग कुछ भी नहीं किया, इल्स बट सी केवल वह देखता था, द स्काई टुवार्ड
बादल की तरफ, आकाश की तरफ। द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की बादलों की ओर प्रतिदिन देखा करता था। दूसरा पैराग्राफ दोस्तों पूरा हो गया। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ की ओर देखते हैं। देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन मतलब वुमेन औरतों ने कहा। नाउ अब, वी आर रियली हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वास्तव में हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं या बारिश होने की संभावना है, यहाँ पर औरतों ने कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। द वुमेन वह औरत जो वाज प्रिपेयरिंग बना रही थी, सपर रात्रि का भोजन। वह औरत ने कहा या उन औरतों ने कहा जो रात का भोजन बना रही थी, तैयार कर रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज मतलब जो लड़के जिनकी उम्र, जो नौजवान थे, नवयुवक थे, वह खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस और छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे। नियर द हाउस घर के बाहर, घर के समीप। अनटिल जब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक कि औरतें उनको न बुलाती। कम फॉर डिनर भोजन करने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंच हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना या भविष्यवाणी किया हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग यह तब का समय था जब। मील दैट मतलब यह भोजन के दौरान। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान। दैट जो, जस्ट तुरंत, ठीक। एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया हो। बिग ड्रॉप्स बड़े बूंद ऑफ रैन बिगेन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स बड़े बूंद ऑफ रैन वर्षा का, बिगेन टू फॉल पड़ना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की तरफ। ह्यूज माउंटेन्स बड़ा पर्वत। ऑफ क्लाउड्स बादलों का। कुड बी सीन दिखाई दिया। अप्रोचिंग आते हुए। उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों का एक बड़ी पर्वत आते हुए दिखाई दी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द एयर वॉज हवा ताजी और शुद्ध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. The man आदमी went बाहर गए। for no other reason किसी और कारण के लिए नहीं। than to have the pleasure of feeling अनुभव लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। द रैन बारिश का। ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। लोग बाहर गए। द मैन वेंट लोग बाहर गए। नो अदर रीजन किसी और कारण के लिए नहीं, जबकि उन्होंने बाहर इसलिए गया उन्होंने अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गए। एंड और व्हेन ही रिटर्न जब वह वापस आए। ही एक्सक्लेम्ड उन्होंने चीखा, चिल्लाया। These are not rain drops falling from the sky, they are new coins. He exclaimed वह वापस आए और चिल्लाए और कहे। These are not rain drops यह वर्षा की बूंद नहीं है। Falling from the sky आकाश से गिरते हुए। They are new coins ये नए सिक्के हैं। The big drops बड़ी बूंदें are 10 cent यह जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं। एंड और द लिटिल वंस और यह छोटी बूंदें आर 5 यह छोटी बूंदें 5 पीसेस की हैं, 5 सेंट की हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा तीसरा पैराग्राफ समाप्त हुआ और अब हम चौथे पैराग्राफ को देखेंगे। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड
ऑफ राइप कॉर्न विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड संतुष्टि भाव से, एक्सप्रेशन माने होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में होता है भाव, मतलब कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पकी हुई खेती को देखा। विथ इट्स फ्लावर्स, उसके फूलों से लदे हुए खेती को। ड्राइव्ड इन अ सर्टेन ऑफ रैन, वह वर्षा के आवरण में ढके हुए। बट लेकिन सडनली, अचानक, अ स्ट्रांग वाइंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हुआ। एंड along with the rain very large hailstone began to fall। एंड along with the rain, और वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज hailstone, बड़े बड़े पत्थर, began to fall, गिरना प्रारंभ हो गए। These truly did resemble new silver coins। These, ये, truly, वास्तव में, did resemble, लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के की तरह। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, लड़के अपने आप को बाहर वर्षा में भिगा रहे थे या वर्षा का आनंद ले रहे थे। रैन आउट कलेक्ट द फ्रोजल पियर्स, और वह जो रैन, जो गिर रहा था, वर्षा की बूंद, जो ओले पड़ रहे थे, वह उनको कलेक्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये क्या है, फ्रोजल पियर्स हैं, यह एक मोती हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, यह वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बुरा हो रहा था या खराब हो रहा था। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, जब वर्षा की बूंदें जो थी मूसलाधार बारिश के साथ साथ जब ओले पड़ने लगे, तो लोगों ने कहा, लोगों ने सोचा कि वह वास्तव में अब क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। इट्स, यह, रियली, वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है या खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मैन, लोगों ने कहा, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने जब देखा कि यह बस मूसलाधार बारिश या तेज हवा, तेज तूफान, ओले अधिक तेजी से पड़ने लगे, तो लोगों ने कहा कि यह अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, कुछ लोगों ने कहा, आई, मेरा विचार है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आई मतलब मैं, होप्स, आशा करता हूँ, इट, यह, प्रोसेस, गुजर जाएगा, क्विकली, जल्द ही, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, द हेल मतलब ओले, रैंड, पड़े या वर्षा हुई, ओले की वर्षा हुई, ऑन द हाउस, घर पे, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की ओर, पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड, पके हुए फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी पर, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे, एज, जैसे, इफ, इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि यह नमक से ढके हुए हों। और यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि आज हम लोगों का चौथा पैराग्राफ इंग्लिश का समाप्त हो गया, पहले चैप्टर का। और हम अगले पैराग्राफ का वीडियो, अगले पैराग्राफ का वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे, और इसके लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और अगली वीडियो में हम इससे और बेहतर से बेहतर करने के लिए सोचेंगे। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।